जी, आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूँ। यहाँ 21 मार्च को बार एसोसिएशन का चुनाव होना था, लेकिन कुछ धांधली और अराजकता के कारण यह चुनाव नहीं हो सका। मेरे साथ हैं एमएल चौधरी जी, जो सेक्रेटरी पद के दावेदार हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कि पीछे जो चुनाव होना था, उसमें क्या ऐसी अव्यवस्था रही जिसके कारण चुनाव को रोकना पड़ा, और आगे इनकी क्या योजना है या क्या चाह रहे हैं? जी, चौधरी साहब। देखिए 21 मार्च को हमारे यहाँ चुनाव होना था, लेकिन जिस दिन से नॉमिनेशन हुआ था उस दिन से यहाँ भय का माहौल व्याप्त था। कुछ लोग बाहर के लोगों को बुला के यहाँ भय और टेरर का माहौल कायम करना चाहते थे, और उसी दिन से ये लोगों में ये डर था कि हो ना हो ये इलेक्शन हमारा, तो इसमें कोई किसी तरह की धांधली हो और अव्यवस्था पैदा हो। तो ये अव्यवस्था पैदा करने वाले लोग जो यहाँ कंटेस्टेंट हैं वही कर रहे थे, या बाहर से कोई ऐसा था? यहाँ जो कंटेस्टेंट है वो व्यवस्था पैदा कर रहे थे। वो अपना ज्यादा यहाँ भीड़ दिखाने के चक्कर में अपना ज्यादा जो है जनबल धनबल का प्रयोग करके ये साबित करना चाहते थे जनता उनके साथ है, वो पैसे से चुनाव को प्रभावित कर लेंगे। और दोस्त इसमें हुआ ये सुनने में आया कि नोएडा के 2 लॉ कॉलेजेस 3 दिन के लिए बंद करा दिए गए थे। उनके सारे स्टूडेंट्स यहाँ साकेत बार की कन्वेंसिंग में थे, कुछ कैंडिडेट्स के फेवर में। अच्छा, ओके साहब, आप जो है यहाँ सचिव पद के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या अव्यवस्था है, और अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जो आरओ टीम बनती है ये बेईमानी की शुरुआत होती है आरओ टीम से। एग्जीक्यूटिव में जो भी हमारे साथी होते हैं वो अपने लोगों को या अपने चहेते कैंडिडेट्स के फेवर में जो लोग काम करेंगे ऐसे लोगों को आरओ टीम में घुसाने का काम करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 लोगों का प्रोविजन है, एक चीफ रिटर्निंग ऑफिसर, 2 रिटर्निंग ऑफिसर। अभी जो यहाँ आरओ टीम बनी थी उसमें 30 लोगों को रखा गया था। यहाँ अधिवक्ताओं की समस्या क्या है, या यहाँ के जो बेसिक बुनियादी जो जरूरत है वो क्या है, उसके बारे में बताइए। और अगर आप जीतते हैं, यहाँ के अधिवक्ता आपको जिताते हैं, तो क्या आप करेंगे? देखिए यहाँ अधिवक्ताओं की एक समस्या नहीं है, यहाँ अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्या है। मेजर प्रॉब्लम है यहाँ। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है चैम्बर्स की प्रॉब्लम। चैम्बर्स 15 साल हो गए यहाँ साकेत कोर्ट को बने। चैम्बर्स निर्माण के लिए अभी तक किसी भी एग्जीक्यूटिव ने कोई एफर्ट्स नहीं किए। ऐसा नहीं हमारे यहाँ जो जगह ना हो, हमारे यहाँ सफिशिएंट जगह है। मैंने विजन डॉक्यूमेंट मेंबर्स के बीच में निकाला अपना, मैंने उनको सजेस्ट किया। हमारे पास कई ऐसी जगह है, देखिए खिड़की वाली रेड लाइट के पास जो बिजली घर है, इस बिजली घर को हम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करा सकते हैं। इसको गवर्नमेंट से हम चैम्बर्स के लिए अलॉट करा सकते हैं। गेट नंबर 1 या 2 के सामने, गेट नंबर 1 और 2 के सामने एक पार्क है, उसमें से डीडीए का पार्क है, उसमें से हम लैंड अलॉट करा सकते हैं। सबवे या फुट ओवर ब्रिज के थ्रू उस बिल्डिंग को हम कनेक्ट करा सकते हैं। गेट नंबर 1 के बराबर में एक नाले के बराबर में एक लंबा प्लॉट है, काफी बड़ा प्लॉट है, उसको हम अलॉट करा सकते हैं। और काफी जगह यहाँ हमारे जो फैमिली कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके आसपास काफी जगह हैं। कुछ एनजीओ को प्लॉट अलॉट हो रखे हैं, उन्होंने आज तक उसका यूज नहीं किया। ऐसे चैम्बर्स यहाँ बन सकते हैं। फेयर और पीसफुल यहाँ चुनाव हो, इसके लिए आपने याचिका दायर की है, क्या है और क्या चाह रहे हैं? जिस समय ये चुनाव हो रहा था, मैं शुरू से ही आरओ टीम से एग्जीक्यूटिव के अपने जो साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। 19 मार्च 2024 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की फुल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें सर्टेन गाइडलाइंस पास की थी। हाई कोर्ट की स्पेसिफिक डायरेक्शन थी कि भाई ये जो बैनर, पोस्टर और तमाम पेस्टिंग मटेरियल है ये इस्तेमाल ना हो, कैंडिडेट्स इलेक्शन पार्टी थ्रू ना करें, और धनबल और जो जनबल का जो प्रयोग होता है उसको किसी तरह से कर दिया जाए। स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रही थी। इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, ओरली रिक्वेस्ट की हमने आरओ टीम से भी की, अपने एग्जीक्यूटिव के साथियों से भी की। हमारे चैम्बर ब्लॉक और कोर्ट बिल्डिंग के बीच में जो एक फुअर्ड जो प्रदर्शन होता है, मैं उसके खिलाफ था। हमने ये कहा था ये जो बाहर के तमाम लोगों की जो एंट्री है हमारे इलेक्शन में, इसको बैन किया जाए। बाहर के पर्सनल अफेयर्स इलेक्शन, हमारे बाहर के लोगों का किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन ये हमें बर्दाश्त नहीं है, और हम इसके खिलाफ थे। और हमने लगातार इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप इसको बैन लगाइए। इलेक्शन वाले दिन मैंने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की थी अपनी आरओ टीम से कि जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन आप कन्वेंसिंग बंद करिए। हमने ये कहा था कि ये जो बड़ी तादाद में लोगों को लेके जो कन्वेंसिंग करते हैं आप इस पर बैन लगाइए। बाहर के लोगों को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये दिखाने की कोशिश होती है कि हमारे साथ कितने लोग हैं।
जिस दिन आरओ टीम एग्जीक्यूटिव कुछ इस तरह के रूल्स बना देंगे कि कोई भी कैंडिडेट 5 या 10 लोगों के साथ अपना कन्वेंशन कर सकता है, उससे ज्यादा लोग नहीं बुला सकता है। अगर कोई उसको वायलेट करे तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उस दिन बाहर के लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी। यहाँ फर्दर व्हाट इज योर डिमांड फॉर फेयर इलेक्शन? अब मैंने अभी जो रिट पिटीशन फाइल की है उसमें फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए हमने कहा भी इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। ठीक है, इलेक्शन वाले दिन कन्वेंशन को पूरी तरह रोका जाए और ये जो चैम्बर ब्लॉक और कोर्ट बिल्डिंग के बीच में जो पुअर प्रदर्शन होता है इसको रोका जाए। ऐसी तमाम मांगे हैं। अभी अभी एक चीज और हुई, पुरानी आरओ टीम को डिसॉल्व करके एक नई आरओ टीम बनाई। उसमें हमारे एक सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े भाई की तरह से हैं, उनको आरओ टीम का चेयरमैन बनाया गया। जबकि वो 2 कैंडिडेट्स के, एक सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के वो जो है प्रपोजर हैं। 3 कैंडिडेट्स के फेवर में ओपन कन्वेंशन करते रहे। हमने उनको रिक्वेस्ट की मोरलिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ आपको आरओ टीम में किसी भी तरह की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हमने एग्जीक्यूटिव के अपने साथियों से भी कहा कि इन केस अगर ये बनने को तैयार होते हैं, कुछ लोग इनका नाम भी प्रपोज करते हैं, तो आप लोगों को नाम कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आदमी किसी कैंडिडेट का प्रपोजल सेकंडरी है उनके फेवर में ओपन कन्वेंशन करता रहा, ऐसा आदमी फेयर कैसे हो सकता है? इस बात को लेकर हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने इलेक्शन प्रोसेस को स्टे कर दिया। 1 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट जज से रिपोर्ट मांगी है और 4 तारीख की सुनवाई है अभी हाईकोर्ट में। तो आप ऐसा चाहेंगे कि फेयर इलेक्शन हो और तुरंत हो, जल्दी हो? यहाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे हम जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इलेक्शंस 21 तारीख को पूरे दिल्ली में था। पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू में लगभग मेंबर्स की संख्या, वोटर्स की संख्या 2-2 हजार थी। हमारे यहाँ 4200 से ज्यादा वोटर्स हैं। राउज एवेन्यू में 2 से 2.5 घंटा वोटिंग रुकी। पटियाला हाउस में भी कुछ टाइम के लिए वोटिंग रुकी, लेकिन वहाँ मेंबर्स ने एफर्ट्स किए, आरओ टीम ने एफर्ट्स किए, दोबारा से वोटिंग स्टार्ट हुई। साकेत में भी कुछ भीड़ हुई और उस भीड़ में मैं कहना चाहूंगा ओपन तौर पे जो तमाम जो बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा था, बाहर के लोगों की बड़ी तादाद थी, उसकी वजह से व्यवस्था पैदा हो रही थी। उसके बावजूद भी जो सेंसिबल जो मेंबर्स हैं, जिम्मेदार मेंबर्स हैं, आरओ टीम के भी कुछ लोग लगातार हाथ जोड़ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, कोऑपरेट करें, हम दोबारा से वोटिंग स्टार्ट कराते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके फेवर में वोटिंग नहीं हो रही थी, जिनको ये अंदेशा था वो चुनाव हार रहे हैं, वो किसी भी कीमत पे आगे वोटिंग नहीं चाहते थे। और ये इंश्योर करने के लिए कि आगे वोटिंग स्टार्ट ना हो जाए, उन्होंने जो है बैलेट पेपर छीने, फाड़े, बैलेट बॉक्स तोड़े और तमाम इलेक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल था उसमें तोड़फोड़ की, गाली गलौज की। और ये साकेत बार के इतिहास में एक काले दिन की तरह से था। अगर इस तरह के कैंडिडेट जो अव्यवस्था फैलाते हैं तो इनके कैंडिडेचर को ही कैंसिल कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था है या ऐसा मांग आप? बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था तब हो सकती है जब आरओ टीम फेयर हो। आरओ टीम अगर ऐसे लोग होंगे जो इस इंटेंशन से भर्ती किए जाते कि किसको हराना किसको जिताना, तो आरओ टीम कैसे फैसला ले पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।